हेलो बच्चों, द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको चालक से प्रवाहित धारा के तात्कालिक और औसत मान के बारे में बताया था, कैसे निकालते हैं। मैंने 2-4 क्वेश्चन भी आपके सामने किए थे। आज मैं आपको चालक के गुण के बारे में बताने जा रहा हूं कि चालक का गुण क्या क्या होता है। जैसे देखिए आप लोग, अगर हम बात करें चालक के गुण, कभी कभी प्रतिद्वंदी भी आपके लिए सहायक होता है? जैसे लोग कहते हैं ना कि दुश्मन भी हो तो अच्छा हो। उसी तरह बेटा चालक के गुण में जैसे हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, एक चीज पढ़ते हैं हम लोग कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। पहला है, दूसरा है वैद्युत चालकता, तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध, और चौथा वह विशिष्ट चालकता है। तो देखिए पहले हम लोग वैद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं। जो आपने कहा ये प्रतिरोध है, ये वैद्युत चालकता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसी तरह यहां पर ये विशिष्ट चालकता कर सकते हो। ये विशिष्ट चालकता आपका है। मुख्य रूप से यही गुण जो है चालक के बताए जाते हैं। अब प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध तो है, लेकिन केवल किसी एक के प्रति विरोध है। जैसे आप कहते हैं विरोध करना, विरोध करना का मतलब हर बात पर विरोध कर दीजिए। यही अगर प्रतिरोध है, प्रति का मतलब किसी एक के बारे में अगर आप अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उसी को प्रतिरोध करते हैं। अब यहां पर बेटा जो है, जो हम लोग प्रतिरोध निकालने जाते हैं, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखिए, अगर प्रतिरोध की बात करेंगे आप तो R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये क्षेत्रफल, या R इज प्रोपोर्शनल टू L/, ये होगा। जब इस नियतांक, आप कहते हैं ना प्रोपोर्शनल, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। अब यहां R बराबर, इसी को हम रो लिखते हैं रो L/A, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यही रो है, देखो बेटा, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यही रो। तो प्रतिरोध तो क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है। यह आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। अच्छा, जो चालकता होता है C से हम लोग लिखते हैं जनरली C इक्वल टू 1/R, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। इसी तरह से विशिष्ट चालकता जो होता है सिग्मा से लिखते हैं, या कहीं कहीं चालकता तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं हम लोग। अब चालकता जो होता है ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/ρ, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो विशिष्ट चालकता होगा, और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो चालकता होगा। अब यहां पर इसके मात्रक की बात आती है। यहां तो चूंकि हम आकार की बात कर रहे थे, इस पर इसलिए हमने इस चीज को लिख दिया है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है
कि R इक्वल टू V अपॉन I होता है। अब इसके मात्रक की बात करेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर, इसका मात्रक क्या होगा, आप लिख सकते हैं इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, या ओम होता है। अब इसकी बीमा क्या होती है, जैसे हमको बीमा लिखना है तो देखिए विभव की बीमा अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। देखिए बीमा अगर लिखना हो आपको तो इसको लिखेंगे आप W अपॉन Q, आपने पढ़ा होगा कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, और इसके नीचे जो ऑलरेडी है I है। अब देखें Q को आप लिखते हैं I इंटू टी है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं W अपॉन I इंटू टी करेंगे और नीचे एक I स्क्वायर, तो I स्क्वायर टी हो जाएगा। अब कार्य की बीमा क्या होती है, आपने पढ़ा है ml स्क्वायर टी माइनस 2, और यहां देखिए एम्पियर की बीमा होगी a स्क्वायर और ये टी हो जाएगा। जब इसको आप ऊपर भेज देंगे तो देखिए R की बीमा क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2। ये जो है प्रतिरोध की बीमा है। तो बहुत बार आपसे बीमा पूछता है कि प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, तो आपको ये बीमा बताना पड़ेगा। ये तो समझ लीजिए वैद्युत प्रतिरोध के बीमा मात्रक, और ये किस पर निर्भर करता है, या ऐसे भी हम लोग ओम के नियम में इसको पढ़ते हैं, इसी से हम लोग यहां पर ये बीमा और मात्रक निकाले हैं। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, इसको अगर आप लिखेंगे तो C इक्वल टू हम लोग अगर यहां से 1/R लिखते हैं तो इसको A अपान रो एल भी आप लिख सकते हैं। इसका मात्रक देखिए ओम इनवर्स लिखते हैं। अच्छा ओम जो लिखा गया बेटा, ओम का साइन क्या होता है, आप लोग ऐसे ओम बनाते हैं ना, ये ओम है। तो यहां पर इसका मात्रक आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। इसकी बीमा लिखना है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा आपका m-1 l पावर -2 t पावर 3 a पावर 2, ये जो है आपका चालकता की बीमा हो गई। समझ में आ गया। तो प्रतिरोध की बीमा बेटा ये हो गई, इसका उल्टा करेंगे चालकता की बीमा हो जाएगी। मात्रक, इसका मात्रक ओम कहते हैं, इसका उल्टा कर देंगे ओम इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया। अब यहां से देखिए विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या होगा, यहां से निकालेगा हम लोग तो आर ए अपान एल। देखिए ये हो जाएगा आर ए अपान एल। अब इसके मात्रक की बात करेंगे आप, इसका मात्रक क्या होगा बेटा है? अगर इसके मात्रक की बात आप करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा, देखें इसका ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, इसका मीटर होता है। एक मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ये इसका मात्रक है। अब ओम मीटर का इसका मात्रक हो गया तो सिंबल में लिखेंगे आप तो ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर लिख सकते हैं। अब इसकी बीमा क्या होगी, देखिए वैद्युत प्रतिरोध में अगर हम लोग मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी बीमा हो जाएगी। तो बीमा इसका होगा बेटा एम एल क्यू टी -3 a -2, ये विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा है। इसी तरह यहां ये विशिष्ट चालकता में अब सिग्मा इक्वल टू अगर 1 अपान रो करेंगे तो एल अपान आर ए इंटू ए हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक होगा बेटा आप लिखेंगे इसका
मात्रक, देखिए वही होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आपको लिखना है तो आप लिख दीजिएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सिंबल में लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब इसकी जो बीमा होगी ठीक इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी, कर दीजिए आप। इसकी बीमा क्या हो जाएगी बेटा, m-1 l-3 t⁻3 a⁻2। ये जो हमारी बीमा है ये विशिष्ट चालकता की बीमा है। तो देखिए आप, जितने चालक पदार्थ हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, इतना ही गुण बस आपको याद रखना है। एक वैद्युत प्रतिरोध है, एक वैद्युत चालकता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है और एक विशिष्ट चालकता है। ये हमारे चालक के गुण हैं। इनकी मात्रक और इनकी बीमा आपके सामने हमने लिख दिया है। अब जो क्वेश्चन आता है बेटा, एक तो आता है जो ये लिखा गया है, ये चालक के आकार और आकृति पर इसमें से कौन कौन सी भौतिक राशियां निर्भर करती हैं और कौन निर्भर नहीं करती हैं। तो आप कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करती हैं, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता चालक के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि ये चालक के पदार्थ का गुण होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो ए और एल आ रहा है, ये भी निर्भर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। अभी इसका हम आगे जब ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो हम दिखाएंगे कि इसका मान जो होता है ये तो इसके रिलेशन से निकाला गया है ना, इसके संबंध से निकाला गया है। इसका वास्तव में मान जो होता है कहें तो हम यहां लिख सकते हैं रो इक्वल टू होता है n e² m इंटू टाउ, ये रिलेशन होता है। तो चूंकि इसको अभी आप जाने दें, जब ओम का नियम हम लोग सत्यापित करेंगे या उसकी बात करेंगे तब वहां पर इसकी बात की जाएगी। अभी बस आप यही देख लीजिए। अब इसके बाद क्या है बेटा कि यही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, चालक की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए है? तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। अब चालक के प्रतिरोध की निर्भरता किस पर है, आप देख रहे हैं ऊपर है, एक लंबाई पर होता है और एक उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होता है। इसी दो चीज पर चालक की निर्भरता बताई जाती है। तो इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो, मैसेज कमेंट जरूर आप करें, बताएं कहां किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और अभी तो थोड़ा सा बेटा कुछ अव्यवस्थित है, नहीं तो आपको इस लेवल की चीज मैं पढ़ा दूंगा कि कभी किसी भी कंपटीशन के लिए कहीं समस्या नहीं होगी। अब देखें आज जो मैं शुरू कर रहा हूं इसके बाद ये प्रतिरोध की निर्भरता क्या क्या होती है, मुख्य रूप से ज्यादातर चीजें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपने पढ़ा भी होगा, सर लोगों ने बताया भी आपको है, लेकिन इसके बाद जो हम शुरू करेंगे बेटा वो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से शुरू होगा। देखिए आप आगे, ये चालक के गुण का काम तो हो गया। अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो इसमें यही जो हमने लिखा है R इक्वल टू रो एल बाई ए, कहें होशियार दिला हो, वाह भाई वाह। अरे देखा भैया गुस्सेले काम थोड़े चले, नहीं चला ठीक। अब देखो आप बेटा R इक्वल टू रो एल बाई ए है, इसके 3 एक तरह से कह सकते हैं आप रूल पढ़ाए जाते हैं। अगर हम कह दें कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत है, मतलब उसको नहीं बदला जा रहा है, आप कहें कि यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
नियत है। इसका मतलब क्या है बेटा कि हम लोग लंबाई में केवल परिवर्तन कर रहे हैं, क्षेत्रफल को नियत मान रहे हैं। अब यहां देखिए, ये विशिष्ट प्रतिरोध तो नियत रहेगा ही रहेगा, क्षेत्रफल भी नियत हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। मतलब चालक का प्रतिरोध केवल लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके हिसाब से इसका मान घटेगा और बढ़ेगा। अब अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान क्या हो जाएगा, L2। ये वाली आ गई। इसमें क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है बेटा प्रतिशत परिवर्तन, कि यदि चालक की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं आप देखें। प्रतिशत परिवर्तन निकालना जब भी होता है तो इसका नियम होता है बेटा अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान। अब यहां अंतिम मान R2 है, प्रारंभिक मान आपने R1 लिया है, तो आप लिखेंगे R2 अपान R1 -1, दोनों तरफ से -1 कर देते हैं बेटा, और इसमें 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये प्रतिशत परिवर्तन हो गया। अब यहां पर भी आप यही जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 अपान L1 1 इंटू 100, ये हमारा हो गया। तो चालक कभी कभी खाली कहता है कि प्रतिरोध कितना गुना या प्रतिरोध कितना हो जाएगा, और कभी कभी क्या कहता है बेटा कि प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा याद रखेंगे आप अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान -1 गुणे 100, ये कर दीजिए। तो जब इधर अंतिम होगा इसको उल्टा करेंगे आप तो L2 अपान L1 -1 इंटू 100 हो जाएगा। अब जैसे इसी पर हम कहें एक क्वेश्चन आपको कहा जाए, जैसे यहां देखिए, अगर एक क्वेश्चन इस पर हम लिखते हैं कि यदि चालक की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, और क्षेत्रफल लिख लीजिए, चाहे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही लिख लेते हैं, और क्षेत्रफल नियत है, तो प्रतिरोध के मान में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, या प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो प्रतिरोध के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, लेकिन यही जब कंपटीशन में आएगा तो ये सब नहीं लिखा जाएगा। उसमें कहते हैं कि चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई 20% बढ़ाने पर प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, और ऑप्शन लिख देगा कितना % बढ़ेगा, इतना % घटेगा, ये सब चीजें होती हैं। देखो बेटा, जब प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तो जितना प्रतिशत लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिशत प्रतिरोध बढ़ेगा, उसमें कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप करके देखना चाहते हैं भाई, कंपटीशन में तो याद रखिए जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि चालक का प्रतिरोध 20% बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमको हल करके देखना है कैसे बढ़ेगा, तो आप देख लीजिए, यहां पर रिलेशन तो यही रहेगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। अब L2 का मान क्या होगा बेटा, देखिए L2 इक्वल टू L1 प्लस, इसका 20% हमको बढ़ाना है तो 20/100 L1 कर दीजिएगा। देखिए आप
ये 20 25 100 हो जाएगा, L1 प्लस L1/5 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेकर जब आप जोड़ेंगे तो L2 बराबर क्या मिलेगा बेटा, 5 और 1 6 L1/5 हो जाएगा। ये देखिए हमारा L2 का मान आ गया। अब यही वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे। अब सीधे आप यहां अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। अगर ये वैल्यू आप यहां रखते हैं बेटा, देखें R1/R2 इक्वल टू L1/, अब L2 का जो मान आपने निकाला है ये रख दीजिएगा, 6 L1/5, ये L1 कैंसिल कर दीजिएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 6। कब समझ में आया? ठीक है। अब अभी आपको हमने बताया कि प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो R2 ऊपर जाएगा, देखिए यहां लिखा गया R2/R1, उल्टा कर दो बेटा इसको, ये हो जाएगा R2/R1 -1 इंटू 100। अब देखिए आप यहां पर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 6/5 -1 इंटू 100 इसका टू देखें, यहां से लघुत्तम लेंगे तो 6 में से 5 घटा दीजिएगा, नीचे 5 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब देखें 5 20 25 100 और 6 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 20%। मतलब अगर क्षेत्रफल नियत है तो लंबाई को बेटा जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई गुना करेंगे प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, अगर लंबाई को घटाएंगे आधा करेंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। मतलब इसमें सीधे याद रखिए, बोर्ड में तो आपको करके दिखाना पड़ सकता है, लेकिन कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षा में लंबाई को जितना परसेंट बढ़ाते हैं उतना परसेंट प्रतिरोध बढ़ा दीजिए, जितना प्रतिशत घटाते हैं उतना प्रतिशत घटा दीजिए, जितना गुना बढ़ाते हैं घटाते हैं बस सीधे कर दीजिए, यही बस आपको करना है। अब इस पर जो है कुछ क्वेश्चन हम और अगले वीडियो में करेंगे। अच्छी तरह अगर आपको सीखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहां पर किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम हम लोग दूर कर देंगे। इसलिए बेटा आप इसको करिए, देख लीजिए कहां दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम है। आपकी बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आप सॉल्व करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और प्लस इसके अभी पहला केस की बात हुई है, अभी 2 केस और बाकी हैं, उन सबका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। धन्यवाद।